तो वेलकम टू कंप्यूटर टेक जोन। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर टेक जोन पर। और आज है फिर से संडे। तो आज हम संडे शो में क्या देखने वाले हैं, कीबोर्ड्स की जो कीज़ हैं और जो सिंबल्स हैं उन सभी को आज डिटेल में देखने वाले हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा कीबोर्ड के बारे में जान लेते हैं, है ना, कि कीबोर्ड क्या है और कैसे इसकी शुरुआत हुई, ये सब थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखो, कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था तो सबको पता होगा, ये बच्चा बच्चा जानता है कौन किए हैं। क्रिस्टोफर लैथम सोल्स, है ना, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। और कब किया गया था तो 1868 में, 1868 में। देखो, इन्होंने टाइपराइटर का विकास किया था, ठीक है, और इससे QWERTY कीबोर्ड लेआउट बनाया था, जिसका उपयोग आज क्या है उपयोग किया जा रहा है। जितने भी आज के कीबोर्ड हैं सब में QWERTY लेआउट का यूज किया जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि कीबोर्ड को कितने भागों में बांटा गया है ना, यानी कि अकॉर्डिंग टू की सिंबल्स, है ना। तो देखो, पहला है आपका फंक्शन की, और फिर है अल्फ़ाबेट की या न्यूमेरिक की, अल्फ़ा न्यूमेरिक की, ठीक है, फिर स्पेशल की और नंबर्स की, मॉडिफायर की, टॉगल की और एरो की, फिर है सिंबल्स की। फिर देखो, कीबोर्ड के सिंबल, ये सब किस प्रकार के सिंबल जो बने हुए हैं, कौन से सिंबल हैं, क्या कहते हैं, ठीक है, इन्हें जानेंगे। तो आइए फिर अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या होते हैं अल्फ़ाबेट कीज़, है ना। अल्फ़ाबेट कीज़ क्या होती हैं, और ये होते हैं A to Z, है ना, A to Z, जो कि किसी प्रकार के अक्षर को टाइप करने के लिए यूज की जाती हैं। फिर होती हैं आपकी नंबर्स की, नंबर्स की में कितनी 0 से 9 तक, ये क्या है, सभी नंबर्स की होती हैं, ठीक है। और फिर है आपका थर्ड में फंक्शन कीज, फंक्शन की F1 से F12 तक, कितनी F1 से F12 तक। और इनका देखो सभी का अलग अलग काम होता है। जैसे कि आपका F1 है ना, F1 ये हर जगह किसके लिए यूज की जाती है तो ये आपकी हेल्प के लिए यूज की जाती है। और जैसे आपका है F5 तो ये हर जगह किसके लिए, रिफ्रेश के लिए, किसके, रिफ्रेश के लिए यूज की जाती है ना। तो ये कुछ कॉमन है, बाकी सबका अलग अलग काम है। अब देखते हैं कंट्रोल की, कंट्रोल की में कौन कौन सी आती हैं। तो देखो, आपकी कंट्रोल की हो गई, और अल्ट की, शिफ्ट की और एस्केप की, ये क्या है आपकी, तो ये आपकी कंट्रोल की है या नियंत्रण कुंजी है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेविगेशन कीज, नेविगेशन कीज में कौन कौन सी, एरो कीज, होम की और एंड की, पेज अप, पेज डाउन, ये सभी कौन सी हैं, नेविगेशन कीज, ठीक है। नेविगेशन कीज आप याद रखिएगा, एरो की, होम और एंड, इसके बाद पेज अप, पेज डाउन, ये सभी कौन सी हैं तो नेविगेशन कीज। फिर चलते हैं न्यूमेरिक कीपैड में। अब देखो, संख्यात्मक कीपैड कौन सा होता है आपका, तो जो साइड में दिया गया होता है एक्सटर्नल कीबोर्ड में, है ना। यहाँ पर क्या, यहाँ रहता है नम लॉक, और इसके बाद फिर इस प्रकार से सिंबल बने होते हैं। फिर यहाँ से किससे 7 8 9 यहाँ प्लस ऐसे करके नम लॉक की, सॉरी, नम पैड होता है, ठीक है। तो देखो, ये क्या है, तेजी से नंबर को एंटर करने के लिए होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो, टॉगल की और मॉडिफायर की, इनमें काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए ये एकदम अलग से मैं बता दे रहा हूँ आपको, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं टॉगल कीज को। टॉगल कीज में कौन कौन सी आती हैं, कैप्स लॉक की, नम लॉक की और स्क्रॉल लॉक, ठीक है। तो देखो, जो कैप्स लॉक होती है तो बड़े अक्षर को टाइप करने के लिए, है ना, यानी कि इसे ऑन ऑफ करने के लिए, जैसे अभी आपने ABC ऐसे टाइप हो रहा है स्मॉल लेटर में, तो जब हम इसे ऑन कर देते हैं तो ये A B और C इस प्रकार से क्या करता है, टाइप करने लगता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नम लॉक की, ये क्या है, न्यूमेरिक कीपैड को क्या करता है, ऑन करता है और ऑफ करता है। जैसे अगर ऑन कर दिया आपने, न्यूमेरिक लॉक को ऑन किया है, तो जो आपका नम पैड होता है साइड में, है ना, इसमें से जो आपके 1 2 3 नंबर्स वाले की हैं ये काम नहीं करेंगे, और जो सिर्फ एरो होते हैं ना, यानी कि अप और डाउन, लेफ्ट एंड राइट, ये कीज क्या है, ये आपकी एक्टिव हो जाती हैं, बाकी नंबर्स आपके डिसेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है नम लॉक की का काम। नेक्स्ट है स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक क्या है, स्क्रीन की स्क्रॉलिंग के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए। जैसे स्क्रॉलिंग में आप क्या करते हैं, स्क्रॉल लॉक प्रेस करते हैं तो आपके जितने भी पेज होते हैं क्या करते हैं, ऊपर की साइड में चले जाते हैं या फिर नीचे की साइड में आते रहते हैं। तो इसे क्या है, कंट्रोल करने के लिए कौन सी की होती है, स्क्रॉल लॉक, ठीक है। अब चलते हैं आगे मॉडिफायर कीज में, है ना। मॉडिफायर कीज कौन कौन सी होती हैं, तो देखो, आपकी शिफ्ट हो गई, कंट्रोल की हो गई, अल्ट की हो गई और FN यानी कि फंक्शन की हो गई, विंडो की, ये सभी कौन सी हैं, तो ये हैं आपकी मॉडिफायर की, ठीक है। आप याद रखिएगा, मॉडिफायर की कंट्रोल, शिफ्ट, अल्ट और फंक्शन, विंडोज, ये कौन सी हैं तो आपकी मॉडिफायर की। अब देखो, शिफ्ट का यूज क्या करते हैं, बड़े अक्षर या ऊपर वाले सिंबल्स को टाइप करने के लिए, ठीक है। ऐसे ही आपकी कंट्रोल है,
तो इस शॉर्टकट कमांड के लिए जैसे कि कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स, ये क्या है, तो ये आपकी शॉर्टकट कमांड के लिए यूज की जाती है, ठीक है। इसके बाद है आपकी अल्ट यानी कि अल्टरनेट की। तो ये क्या है, अन्य कुंजियों के साथ विशेष कार्यों के लिए यानी कि कुछ स्पेशल काम के लिए किसका यूज करते हैं, अल्ट के साथ और कीज का संयोजन से क्या करते हैं, अदर काम को किया जाता है। फिर इसके बाद है FN यानी फंक्शन की। तो लैपटॉप में फंक्शन कीज के अलावा अतिरिक्त कार्य होते हैं। देखो फंक्शन की का भी काफ़ी मतलब सभी का अलग अलग काम होता है, जब हम शॉर्टकट की पढ़ेंगे तब देखेंगे ये सब, ठीक है। फिर आपकी विंडोज़ की, तो ये क्या है, विंडोज़ के शॉर्टकट को चलाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा कीबोर्ड के लेआउट में हम देख लेते हैं। तो देखो ये है आपकी F1 से, है ना, यहाँ से F1 से F12 तक ये है आपकी फंक्शन की। कौन सी, फंक्शन की। देखो यहाँ ग्रीन कलर से दिख रहा है ESC, ये कौन सी है आपकी, तो ये है आपकी एस्केप की, ठीक है। इसके बाद देखो आप यहाँ देख सकते हैं ग्रीन कलर से कुछ दिख रहे हैं, ये सभी होती हैं आपकी स्पेशल कीज, है ना। ये क्या है आपकी सब, तो ये आपकी स्पेशल की है। फिर इसके बाद ये आप देख सकते हैं ये है आपकी नंबर कीज। कौन सी, ये इधर देख रहे हैं जहाँ पर नंबर दिए गए हैं 1 2 3 ऐसे करके, तो ये है आपकी नंबर्स की। और ये आप देख रहे हैं ये कौन सी की है, यहाँ से A to Z वाली सभी की हैं, तो ये है आपकी अल्फ़ाबेट की, ठीक है। उम्मीद है मुझे कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ देखते हैं मॉडिफायर की। तो मॉडिफायर में शिफ्ट, कंट्रोल, विंडो और अल्ट, ये क्या है आपकी मॉडिफायर की। इसके बाद देखते हैं टॉगल कीज। तो टॉगल कीज में देखो नम लॉक हो गया, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक, ये क्या है आपकी टॉगल कीज, है ना। कौन सी, टॉगल कीज। इसके बाद चलते हैं एरो कीज में, है ना। तो आपने देखा होगा एक अप एरो होता है, डाउन एरो होता है, लेफ्ट एंड राइट एरो, है ना। ये क्या है आपकी, तो एरो कीज हो गई। आगे चलते हैं। देखो सिंबॉलिक की या सिंबल की कौन कौन सी होती हैं। तो देखो जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स के साथ कुछ सिंबल बने रहते हैं, जब हम शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तो फिर क्या है ये आपके सिंबल बन जाते हैं ना। लेकिन इसके लिए शिफ्ट की का संयोजन जरूरी होता है, ठीक है। जब हम शिफ्ट के साथ यूज करते हैं तो फिर इनके सिंबल्स बन जाते हैं। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ से जो कीबोर्ड के सिंबल हैं उन्हें देख लेते हैं। तो देखो इस सिंबल को क्या कहते हैं, प्लस कहते हैं। और ये सिंबल क्या कहलाता है, माइनस। फिर ये एस्ट्रिक कहलाता है ना, स्टार या एस्ट्रिक कहते हैं। इसे कहते हैं स्लैश। देखो इसे कहीं कहीं पर फॉरवर्ड स्लैश भी कहते हैं। और ये जो होता है आपका, तो ये है आपका बैक स्लैश। ये सबको पता होगा, परसेंट का या परसेंटेज का साइन होता है। और ये क्या है आपका वर्टिकल बार होता है। कौन सा, वर्टिकल बार। फिर ये क्या है, ये आपका टिल्ड, है ना। इसके बाद देखते हैं डबल क्वेट्स के लिए ये साइन है ना, डबल क्वेट्स। और ये है एम्फरजेंट, क्या है एम्फरजेंट। ये है आपका हैश और ये है डॉलर साइन। इसके बाद ये क्या है, कैरेट, ये क्या है कैरेट। फिर ये क्या है लेसर देन या लेस देन, ये क्या है ग्रेटर देन। और ये क्या है इक्वल टू। अच्छा देखो मैथ में आपने ये भी पढ़ा होगा, है ना। ये कुछ इस प्रकार के सिंबल होते हैं। तो ये क्या होता है आपका लेस आर इक्वल, और ये क्या होता है आपका ग्रेटर आर इक्वल, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो ये है आपका क्वेश्चन मार्क, सबको पता होगा। और ये है आपका एक्सक्लेमेशन मार्क्स, ठीक है। ये आपका कॉमा है और ये होता है आपका फुल स्टॉप। यहाँ देख सकते हैं ये क्या है आपका सेमी कॉलन, क्या है सेमी कॉलन। देखो कॉलन और सेमी कॉलन में लोग ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखो कॉलन में क्या है सिर्फ 2 बिंदियाँ रहती हैं, और जो आपका सेमी कॉलन है वहाँ एक बिंदी के साथ क्या है कामा रहता है, ठीक है, सेमी कॉलन। इसके बाद है एपोस्ट्रॉफी है, ये आपका हो गया। ये क्या है आपका ओपन पैरेंथेसिस, और दूसरा क्या है आपका क्लोज पैरेंथेसिस। इसी प्रकार से ओपन ब्रैकेट और फिर ये क्लोज ब्रैकेट हो गया। फिर ये क्या है आपका ओपन सेट ब्रैकेट और ओपन क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। ये आपका है अंडर स्कोर, जो कि लेटेस्ट के नीचे यानी कि थोड़ा सा नीचे लगा रहता है। आगे चलते हैं। अब यहाँ से फिर से एक बार देख सकते हैं कीज के नेम के साथ प्रेजेंट किया गया है। तो ये है आपकी F1 से F12 फंक्शन की। और ये स्क्रीन से रिलेटेड यानी कि स्क्रीन की कुंजियाँ हो गई, जैसे कि कर्सर को देखने के लिए, है ना। वैसे तो क्या है स्क्रॉल लॉक और नम लॉक, ये सभी कौन सी हैं, तो आपकी टॉगल की होती हैं, है ना। ये है आपकी एस्केप की, किसी भी फंक्शन को रोकने के लिए या बाहर आने के लिए होती है, ठीक है। ये आपकी है टैब की। फिर इसके बाद ये कैप्स लॉक, शिफ्ट और कंट्रोल, विंडो, अल्ट, ये आपका है स्पेस बार, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देख सकते हैं यहाँ पर फिर से वही मार्क्स दिए गए हैं, आपके चिन्ह दिए गए हैं कि कौन से चिन्ह को क्या कहते हैं। तो देखो ये है आपका @ डॉलर हैश डॉलर परसेंट, है ना, कैरेट,
एम्परजेंट हो गया, एस्ट्रिक हो गया, और ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, है ना, प्लस, इक्वल टू, माइनस, अंडरस्कोर, ये हो गया आपका। ठीक है, अब देखो कुछ इंडिकेटर्स होते हैं आपके कीबोर्ड में, तो नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक, ये आपके क्या होते हैं, इंडिकेटर ना, यानी कि संकेतक होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा क्या है, कीज के नेम देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ ESC एस्केप की होती है, और इसका काम क्या होता है, किसी भी काम या डायलॉग बॉक्स को बंद करना या उससे बाहर आना, है ना। फंक्शन कीज F1 से F12 तक होती हैं, विशेष कार्यों के लिए उपयोग होती हैं, जैसे कि F1 हेल्प और F2 रिफ्रेश। इसके बाद देखते हैं नंबर्स की, तो 0 से 9 होती हैं, ये नंबर्स को टाइप करने के लिए होती हैं, और A to Z ये वर्णमाला कीज होती हैं, है ना, ये क्या है, लेटर को टाइप करने के लिए होती हैं। और फिर है टैब की, टैब की का प्रयोग क्या है, अगले फील्ड या पिछले फील्ड पर जाने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं कैप्स लॉक की। अब कैप्स लॉक की का यूज किस लिए होता है, तो जो बड़े अक्षर हैं उन्हें बड़े अक्षरों में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, इसके बाद है शिफ्ट की, तो शिफ्ट की का यूज बड़े अक्षर और ऊपर वाले सिंबल को टाइप करने के लिए होता है। फिर आपका कंट्रोल की, तो कंट्रोल की देखो काफ़ी उपयोगी होती है, और ये सभी शॉर्टकट में उपयोग की जाती है, जैसे कि कंट्रोल C के संयोजन से, कंट्रोल V के संयोजन से क्या है, कॉपी और पेस्ट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं अल्ट की। देखो अल्टरनेट की का प्रयोग स्पेशल टास्क करने के लिए होता है ना, और इसका भी संयोजन के साथ ही प्रयोग करते हैं। फिर है आपकी विंडोज़ की, तो विंडो की का यूज क्या होता है, स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए। नेक्स्ट है स्पेस बार। स्पेस बार क्या है, शब्दों के बीच में खाली स्थान देने के लिए, है ना, यानी कि इनके बीच में स्पेस देने के लिए। आगे है आपकी इंटर की। इंटर की का यूज किस लिए होता है, तो नई लाइन शुरू करने के लिए या कमांड को इंटर करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं बैक स्पेस। अब देखो बैक स्पेस का यूज किस लिए होता है, तो कर्सर के बाईं ओर का अक्षर क्या करने के लिए, मिटाने के लिए। किसका, कर्सर के बाईं ओर का अक्षर मिटाने के लिए। फिर है आपका डिलीट। अब देखो डिलीट की का काम क्या होता है, तो कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को मिटाने के लिए, है ना, यानी कि जो आपके कर्सर के दाईं ओर का अक्षर है उसे सिलेक्ट करके इरेज करने के लिए, मिटाने के लिए। फिर है आपका इंसर्ट की। इंसर्ट की का यूज क्या होता है, तो इंसर्ट और ओवरराइट मोड में बदलने के लिए। जैसे कि आपको यहाँ पिक्चर्स लगानी है, तो आप इंसर्ट में क्लिक करेंगे, फिर जाएंगे पिक्चर इंसर्ट, यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो ओवरराइट करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं होम। देखो होम की का यूज क्या करते हैं, लाइन या दस्तावेज की शुरुआत में आने के लिए, है ना, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट में आने के लिए। ठीक है, आगे है इंड की। अब इंड की में क्या है, ये किसी लाइन या किसी दस्तावेज के क्या है, लास्ट में आने के लिए। ठीक है, फिर है पेज अप। पेज अप में यानी कि एक पेज ऊपर जाने के लिए। ऐसे ही है आपकी पेज डाउन, तो एक पेज नीचे जाने के लिए। फिर है आपकी एरो की, तो कर्सर को चारों दिशाओं में क्या करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए, यानी कि लेफ्ट, राइट, अप्स एंड डाउन। ठीक है, आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं प्रिंट स्क्रीन, है ना, देखा होगा आपने, PRTSC करके एक कीज रहती है, उसका क्या काम होता है, तो उसका काम होता है स्क्रीनशॉट लेने के लिए। क्या है, स्क्रीनशॉट लेने के लिए। फिर है स्क्रॉल लॉक। अब स्क्रॉल लॉक का यूज क्या होता है, तो स्क्रीन स्क्रॉलिंग को नियंत्रित करने के लिए होता है। फिर है आपका पॉज या ब्रेक। तो देखो पॉज या ब्रेक की का क्या यूज होता है, तो कुछ प्रोग्रामों को रोकने के लिए, या जो टास्क हो रहा है उसे क्या करने के लिए, रोकने के लिए। फिर है आपकी नम लॉक। नम लॉक क्या है, न्यूमेरिक लॉक की। ये कीपैड के जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट होता है, न्यूमेरिक पैड, उसे क्या करने के लिए, ऑन या ऑफ करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं न्यूमेरिक कीपैड, संख्यात्मक कीपैड। इसका यूज क्या होता है, तो नंबर्स को तेजी से टाइप करने के लिए। इसके बाद है मेन्यू कीज। मेन्यू की का यूज क्या होता है, तो राइट क्लिक या प्रॉपर्टी बॉक्स या डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी द संडे शो की। और नेक्स्ट संडे हम करने वाले हैं क्या, तो नेक्स्ट संडे हम करने वाले A to Z, है ना, A to Z सभी शॉर्टकट की को एक ही साथ में निपटाने वाले हैं, है ना, यानी कि CTRL यानी कंट्रोल A से क्या होता है, B से क्या होता है, C से क्या होता है, D से क्या होता है, ये सब देखने वाले हैं, है ना। तो जुड़े रहें कंप्यूटर टेक जोन के साथ। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और हाँ आप अपना टारगेट मुझे लग रहा है भूल गए हैं। आपका टारगेट है 200 सब्सक्राइबर का, और जब ये 200 पूरे होंगे तो मैं 200 की एक बेहतरीन MCQ क्लास करने वाला हूँ, जो सभी लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे और एकदम ज़बरदस्त किस्से मेमोरी टॉपिक के होंगे, जो कि काफ़ी रिपीटेड रहते हैं मेमोरी से। ठीक है, तो जुड़े रहें कंप्यूटर टेक जोन के साथ। थैंक यू दोस्तों।